आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन और उसके प्रकार के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंजेक्शंस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअली वो सारे प्रकार जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो केवल थ्योरेटिकल वीडियो होगा, कोई प्रैक्टिकल वीडियो नहीं होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंजेक्शंस क्या होते हैं, तो एक इंजेक्शन एक मोड ऑफ मेडिकेशन होते हैं जिसमें निडल और सिरिंज का यूज़ करके किसी भी पर्सन के अंदर कोई लिक्विड मेडिकेशन को एडमिनिस्टर किया जाता है। यानी कि एक ऐसी मेडिसिन जो लिक्विड फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में है, तो उसको लिक्विड बना के किसी निडल और सिरिंज के जरिए किसी भी पेशेंट के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, सीधे उसके ब्लड स्ट्रीम में या फिर उसकी मांसपेशी में, या फिर किसी भी तरीके से अगर निडल का यूज करके दिया जा रहा है तो वो एक इंजेक्शन कहलाता है। तो इंजेक्शन के बारे में आप अच्छे से परिचित होंगे। और इसमें ये जो मेडिकेशन होता है ये एक आसान तरीका होता है किसी ऐसे पेशेंट में जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, या फिर कोई ऐसा पेशेंट जो मेडिसिन नहीं ले सकता है, तो उसके लिए इंजेक्शन एक मात्र बहुत अच्छा तरीका है जो कि यूज करके आसानी से मेडिसिन दी जा सकती है। एंड ये मेडिसिन बहुत तेज़ काम भी करती है, यानी कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें दी गई मेडिसिन बहुत तेज़ी से काम करती है और पेशेंट के अंदर अपना इफेक्ट बहुत जल्दी से डालती है। इस वजह से आज के ज़माने में इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंजेक्शन के कितने प्रकार होते हैं, तो वैसे तो वेरियस टाइप इंजेक्शंस होते हैं, कई प्रकार के इंजेक्शंस होते हैं, यानी 20-30 प्रकार के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। पर वो सारे प्रोफेशनल्स जो होते हैं वही दे पाते हैं। तो एक्चुअली मैं आज के इस वीडियो में केवल कॉमन टाइप ऑफ द इंजेक्शंस बात करने वाला हूँ, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो हॉस्पिटल में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ ये कौन कौन से इंजेक्शन है, तो ये 4 प्रकार के ऐसे इंजेक्शंस होते हैं यूजेस के बेसिस पे जो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। जिसमें सबसे पहला है आईवी इंजेक्शन, जिसको हम कहते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन। और इंट्रावेनस इंजेक्शन जो आपके बेन्स में दिया जाता है, यानी सीधे ब्लड स्ट्रीम में दिया जाता है, उसको हम लोग इंट्रावेनस इंजेक्शन कहते हैं। वहीं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस की बात करें तो इसे हम आईएम इंजेक्शन कहते हैं, और हॉस्पिटल में ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है एंड ये मांस में दिया जाता है। नेक्स्ट होता है एससी इंजेक्शन, यानी सब क्यूटेनियस इंजेक्शन, यानी कि जो आपके स्किन के नीचे आपके जो फैटी परत होती है वहाँ पे दिया जाता है, जिसको हम सब क्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग सब क्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। वहीं इंट्राडर्मल इंजेक्शन लास्ट है, जो कि आईडी इंजेक्शन से ज़्यादातर वैक्सीन्स इससे दी जाती हैं। और इंट्राडर्मल इंजेक्शंस आपके स्किन के नीचे यानी डर्मिस के नीचे ही दिया जाता है। तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि एक्चुअली इंट्रावेनस इंजेक्शंस, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और इंट्राडर्मल इंजेक्शन क्या होते हैं और इन सभी रूट से कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है एक्चुअली। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे इंट्रावेनस इंजेक्शंस के बारे में कि एक्चुअली इंट्रावेनस इंजेक्शंस क्या होते हैं। तो आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि इंट्रावेनस इंजेक्शंस ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो सीधे आपके बेन्स में यानी कि आपके नसों में दिए जाते हैं। ये जो नीली सी आपकी नसें दिखती हैं वहाँ पे दिए जाते हैं। अगर इसको देने का एंगल की मैं बात करूं तो इंट्रावेनस इंजेक्शन करीब 30 to 25 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है। एंड जब आप इंजेक्शन ये दे रहे हैं तो उस टाइम पे आपकी जो प्रैक्टिस हो रही है वो बहुत मायने रखती है, उस हिसाब से आप इंजेक्शन दे पाएंगे। एक्चुअली इंट्रावेनस इंजेक्शंस के बारे में हम लोगों ने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है या आई बटन पे उसका लिंक होगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक मोड ऑफ मेडिकेशन होता है जिसके द्वारा दी गई मेडिसिन सबसे तेज काम करती है और डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम इंट्रावेनस इंजेक्शन दे रहे हैं तो बड़ी मात्रा में इंजेक्शन दे सकते हैं, वो चाहे कोई छोटी मेडिकेशन हो या आईवी इन्फ्यूज़न भी हम लोग दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ड्रिप चढ़ाई जाती है, एंड उस ड्रिप में कभी कभी 1 लीटर 2 लीटर इस तरह से बहुत देर तक जो है ड्रिप दी जा सकती है, यानी बहुत सारा इन्फ्यूज़न आपकी बॉडी में डाला जा सकता है आईवी इंजेक्शन के माध्यम से। तो ये इसका एक फ़ायदा होता है। अब मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट भोजन नहीं ले रहा है, खाना नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है और वो अनकॉन्शियस है, तो उसको इस तरह से हम लोग बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें इंट्रावेनस इंजेक्शंस के बेस्ट साइट के बारे में कि कहाँ कहाँ पर ये दिया जा सकता है, तो वैसे बहुत सारी बेन्स होती हैं जहाँ पर दिया जाता है, पर ज़्यादातर फोर आर्म की बेन्स में ये दिया जाता है। जैसे आपके हाथ के पीछे की बेन्स में यहाँ पे दिया जाता है, आपने देखा होगा कई बार, इन सभी नसों में दिया जा सकता है। इसके अलावा जो भी नस जैसे कि क्यूबाइडल फोसा के पास में होती हैं वहाँ पर दिया जाता है। क्यूबाइडल फोसा यानी कि आप थोड़ा सा देखिए, ये हैंड है, हैंड के थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे जो कोहनी होती है वहाँ की जो बेन्स होती है
वहाँ पे ये दिया जाता है। ब्रैकियल वेन्स वहाँ से आती हैं, ठीक है। इसके अलावा रेडियल वेन्स होती हैं, तो वहाँ सब दिया जाता है। तो ये इसकी कुछ वेस्ट साइड्स होती हैं जहाँ पे ये दिया जा सकता है। और जैसा कि हमने पहले भी एंगल के बारे में आपको बता दिया है कि 25 डिग्री पे ये दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो वैसे तो भाई बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं, पर कुछ एंटी माइक्रोबियल, एंटी कन्वल्जेंट्स, डायोरेटिक, स्टेरॉयड, एनाल्जेसिक मेडिसिन आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती हैं। इसके अलावा बहुत से जो न्यूट्रिशनल मटेरियल्स होते हैं लाइक डेक्सटोज एंड एनएस, ठीक है, ये सब यानी कि जो बॉटल्स होती हैं वो भी आईवी इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं और इसकी सहायता से दी जाती हैं। ड्रिप चढ़ाया लगाया जाता है। आपको ये सब थोड़ा बहुत आपने देखा होगा, आपको मालूम होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले इंजेक्शन के बारे में, जो कि है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड सबसे आसान होता है। तो इस इंजेक्शन के बारे में अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि इसके एंगल क्या होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री पे दिया जाता है। ध्यान दे पेशेंट बहुत दुबला पतला ना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुबला पतला होगा तो वो बहुत दिक्कत होगी। तो आप कोशिश करें कि मांस में ही लगे, हड्डी में ना जाए, ठीक है। तो वैसे इसको 90 डिग्री पे दिया जाता है एंड मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में यूज किया जाता है क्योंकि आसान भी होता है। एंड ये बहुत सारी मसल्स में दिया जा सकता है, जैसे ग्लूटियल मसल्स यानी पीछे की मसल्स होती हैं, एंड ट्राइसेप्स में एंड थाई की मसल्स में, डेल्टॉइड मसल्स में ये दिया जाता है। बेस्ट साइड जो होती है इसके बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है कि इसकी सेफेस्ट साइड क्या होती है। बाकी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया है और आप उसे देख सकते हैं, आई बटन पे लिंक होगी। एंड अगर हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो सबसे पहली वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड ये जो इंजेक्शन होता है इसके अगर हम बेस्ट साइड की यहाँ पे बात कर लें एक बार, तो थाई की मसल्स में ये दिया जा सकता है एंड बॉटम यानी बट की या बटक की जो मसल्स होती हैं वहाँ पे ये दिया जाता है, ये वाली मसल्स पे दिया जाता है। कैसे इसको लगाते हैं आप चैनल पे जाके वो वाला वीडियो देख लें तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। एंड अपर आर्म में ये दिया जाता है। अपर आर्म में या तो ट्राइसेप्स में दिया जाएगा, मतलब जो पीछे की मांसपेशियाँ होती हैं हाथ में, या फिर डेल्टॉइड मसल्स में, जो कि कॉमनली ये दिया जाता है, यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेस्ट साइड होती है एंड ये थोड़ा सा स्लो होता है आईवी से, यानी कि इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है ये आईवी से थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि पहले तो ये ब्लड में जाएगा फिर अपना काम दिखाएगा, ठीक है। तो उस थोड़ा टाइम तो लगेगा, जबकि आईवी इंजेक्शन डायरेक्ट आपके ब्लड में चला गया, है ना। अब अगर कुछ बात की जाए कि कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो इसे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन्स एंड दूसरे हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, ये सब आईएम इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। बाकी बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं आईएम इंजेक्शन के द्वारा, ठीक है।